नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में आईबीपीएस एएफओ की जो इंटरव्यू प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, उसको जो उसमें चेंज आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन सभी तक वीडियो पहुँचेगा और आप सभी इस वीडियो को आखिरी आखिरी तक अच्छे से एक एक चीज़ को समझिएगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इस बार फेस ना करना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, बहुत क्रूसियल है, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप इंटरव्यू और डीवी में इस बार अलाउड होंगे। ठीक है, डीवी का प्रोसेस जो पहले ऑफलाइन हुआ करता था, आपको पता है कि आप सेंटर पे जहाँ पर भी आपका डीवी और इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पर पहुँचते थे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन मोड में कराया जाता था, मतलब सामने आमने सामने बैठ के आपका डीवी का प्रोसेस होता था, और उसके बाद जो है जाकर आपका इंटरव्यू करवाया जाता था। आप हर तरह से एलिजिबल माने जाते थे तो आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता था। अब जो है आईबीपीएस ने सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया है। जब आपका डीवी का कॉल लेटर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बदलाव किया गया है। उस कॉल लेटर में ये चीज़ें सारा डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं पहले से आपको अवेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपसे ये गलती से भी ये प्रोसेस छूटे ना। ऑफलाइन डीवी यानी कि सेंटर पे जाने से पहले जो डीवी सेंटर पे जो डीवी करवाया जाता है उससे पहले आपको ऑनलाइन डीवी से गुजरना पड़ेगा। मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक पोर्टल पे ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कब करना पड़ेगा? जिस दिन आपका कॉल लेटर आया उस दिन आपको डेट बता दिया जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इस पोर्टल पे अपलोड करने हैं। ठीक है, अब वो डेट जो लास्ट डेट होगा वो कौन सा डेट होगा? आपके इंटरव्यू या आपके डीवी का जो डेट होगा उससे एक दिन पहले तक हो सकता है कि आपको समय दिया जाएगा। एक दिन पहले तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके आप उसको अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है इस बात के लिए मेंटली तैयार हो जाइए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का जो टाइम है वो आपके डीवी या इंटरव्यू तक का नहीं है, बल्कि सिर्फ उस टाइम तक का है जब तक आपको पोर्टल का लिंक एक्टिवेट करके और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस डेट से इस डेट तक आपको करना है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स जितनी जल्दी हो सके रेडी कर लीजिए। ठीक है, अब रह जाती है बात कि पोर्टल का लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, डेट भी आपको बता दिया जाएगा। जब आप उस पोर्टल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होगी जो आपसे मांगी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड आपसे मांगा जा सकता है। आइडेंटिटी मतलब जो भी हो, आधार वगैरह ये सब जो भी पैन वैन है ये आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट हैं वो आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि 10th का आपको देना होगा। ठीक है, 12th का आपको देना होगा। ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, या फिर आपका फिशरी, जो जिसमें भी है आपका, उसका आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी है, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर डालना होगा। अगर आपके पास नहीं है, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह है, तो उसको आप हाईलाइट करते हुए उसको आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। हर डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से अपलोड कीजिएगा, इत्मीनान से अपलोड करिएगा, किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा उसमें एडिशनल और भी सर्टिफिकेट्स के कॉलम होते हैं वहाँ पे, जैसे अगर आपने अपना एक्सपीरियंस डाल रखा है तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स का जो कॉलम होगा उसमें आपको ये अपलोड करना होगा। ठीक है, जहाँ जो मांगा जाए वहाँ वो चीज़ आपको अपलोड करना है। और इसके अलावा जो है कास्ट एंड कैटेगरी की सर्टिफिकेट भी आपसे मांगी जाएगी। अगर जनरल हैं तब तो कुछ नहीं देना है, लेकिन दूसरे कैटेगरी से हैं, जो रिजर्व कैटेगरी है, तो आपको वहाँ पर अपना कास्ट का भी, कैटेगरी का भी जो सर्टिफिकेट होगा उसको आपको अपलोड करना होगा। ये सब चीज़ें डीवी या इंटरव्यू के दिन से पहले ही आपको सारा अपलोड कर लेना है। जो टाइम पीरियड दिया जाए उस बीच आपको ये काम कर लेना है। ये क्यों किया जा रहा है? प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, आपका जब आप डीवी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहाँ पर वो चीज़ें ऑनलाइन मैच करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को, और वही डॉक्यूमेंट आपसे बोलेंगे कि ये अब हमें ओरिजिनल में आप दिखा दो। फिर जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आईबीपीएस आपका जो डोजियर है वो आपके जिस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जहाँ आप ज्वाइन करने वाले, उनको डोजियर जो फॉरवर्ड करता है, तो पहले ये चीज़ें
क्या थी कि जैसे आप हार्ड कॉपी में चीज़ों को देते थे, फिर उसको वहाँ की जो आईबीपीएस के जो टीम में मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, वो उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में बनाते थे, फिर बनाने के बाद तब जाके वो डोजियर जो है बैंक्स को भेजा जाता था। अब ये चीज़ें सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी उनके रिपोजिटरी में पहले से अवेलेबल होगा, जो कि आप करेंगे, आप खुद अपलोड करेंगे, बस वो चीज़ों को वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, बैंक में जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस वगैरह है वो एफिशिएंट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, तो इन सब की वजह से ये एक नया बदलाव लाया गया है, बहुत ही अच्छा बदलाव है। और जब आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा तो उसमें भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी से भी गलती से भी छूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। छूट गया बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, आप शायद इंटरव्यू या डीवी के लिए अलाउ भी ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि दोबारा पोर्टल नहीं खुलेगा, एक बार पोर्टल जब बंद हो जाता है फिर उसके बाद दोबारा नहीं खुलेगा। तो चाहे आप कुछ भी कर लें फिर कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए टाइम रहते इन सबको कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है जनरली क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, आपके 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। आई मीन 10th का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए। अगर एक ही है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट तो उससे भी काम चल जाएगा। 12th वाला आपके पास होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए, लेकिन बहुत पुराना ना हो, 6 महीने 1 साल पुराना चलेगा। ओके, मार्कशीट कंसोलिडेटेड हो या सेमेस्टर वाइज हो, डजेंट मैटर, सब चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस डाला है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इनको आप, कोई अगर चीज़ आपके पास अभी नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको अरेंज कर लें, ताकि लास्ट मिनट आपको कोई परेशानी ना हो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो उन बच्चों को भी दे दीजिएगा जो आपके साथ आपके जानने वाले हैं, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर।